2019 की जनवरी में मैंने चादर ट्रैक की थी, जो बहुत ही चैलेंजिंग बट बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। हमारी ट्रैक की खास बात ये थी कि हम 300 लोग उस ट्रैक में फंस गए थे और हमारा एक दिन ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी क्योंकि चादर फॉर्म नहीं हुई थी उस टाइम पे वापस आते हुए। तो हम लोग पानी से गुज़र के गए थे और जो दर्द हुआ था ना उस टाइम पैरों पे, ऐसा लग रहा था कि कांटे चुभ रहे हैं। मैं सीरियसली रो पड़ी थी, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं बताना चाहूँगी कि चादर ट्रैक में आपको क्या-क्या लेके और क्या-क्या नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ट्रैक करते हुए टाँगों में नहीं, हमारे शोल्डर्स में दर्द होती है क्योंकि बैग का वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ एसेंशियल आइटम्स लेके जाओ, स्पेशली ऐसे हार्डकोर ट्रैक्स पे। और जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं मेंशन करने वाली हूँ, उनके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो यू कैन चेक इट आउट। एंड let's first start with bags. So this is my empty 90 लीटर बैकपैक, खाली है बिल्कुल अभी। बट चादर जैसे ट्रैक में 60 लीटर भी चलेगा। रक्सैक खरीदने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो बकल्स उसके टाइटली फिक्स हो रहे हो, क्योंकि बकल अगर हिप्स के नीचे बंद हो रहा है तो आपका वेट हैंडल नहीं कर पाएगा। आपका वेट, बॉडी वेट, बैक का वेट नीचे शिफ्ट होता जाएगा, जिसकी वजह से शोल्डर पे बहुत प्रेशर होता है। तो इंश्योर कि बकल्स टाइटली अच्छे से करेक्ट जगह पे बकल अप हो रहे हैं, अदरवाइज बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसके साथ साथ दिस रेन कवर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये बैग के साथ ही मिला था, तो इंश्योर जहाँ से भी आप बैग खरीद रहे हो उसके साथ रेन कवर बैग का फॉर श्योर है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैरी अ डे पैक, क्योंकि बैग में ये जगह नहीं लेता। और डे एरेंड्स के लिए जब आप कैंप साइट पे पहुंच जाते हो और आपको छोटा बैग चाहिए होता है, तो दिस वर्क्स वंडर्स। Just a little interval. If you like my work and if you want to support me, then please be my Patreon. The link is in the description. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरे पेट्रियंस के लिए, एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग योर ट्रैवल क्वेश्चंस, कि आप इस फील्ड में कैसे अपना करियर सेटअप कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू एडिट एनी फोटोज़, or if you want any personalized guides or itineraries, then all you have to do is check out that link, and it will be really nice because I will be able to buy better cameras and then better content and then better videos and better travel related concepts. Now coming to our body, सबसे पहले हम बात करेंगे नेक एंड अबव की। तो ट्रैक करते हुए, स्पेशली विंटर ट्रैक में, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने हेड, टोज, फिंगर्स सब कवर करो, क्योंकि यहाँ पे सबसे जल्दी हीट निकलती है और ये पार्ट्स, ये बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी ठंडे पड़ते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले ये सब कवर होना चाहिए। सो फॉर हेड आई वॉज वेयरिंग दिस वुलन कैप। बहुत वार्म है ये, बट इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप इसके नीचे एक फ्लीस या एक हेड कवर और पहनो, क्योंकि इसमें स्नो जम जाती है। तो जब स्नोफॉल हो रही थी, फुल स्नो एक्यूमुलेट हो गई थी, गीली हो गई थी, एंड इट वॉज नॉट रियली कंफर्टेबल। तो वेयर अ कवर एंड देन वेयर दिस वुलन कैप। उसके साथ साथ आपको अपना फेस एरिया कवर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्नोफॉल के टाइम पे, क्योंकि स्नो जब पड़ती है या बारिश हो रही होती है तो डायरेक्टली आपके मुंह पे पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चुभता है और बहुत ठंड लगती है। तो बालाक्लावा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन आई वॉज कैरिंग अ मफलर, जो मेरा नेक एरिया और डबल कवरिंग दे रहा था बालाक्लावा के अलावा। तो बहुत ज़्यादा वार्म था ये पूरा एरिया। कभी कभार चादर ट्रैक में हीट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बहुत गर्मी होती है। तो उसके लिए कैरी दिस समर कैप, कि आपका फेस, स्किन कवर हो सके, क्योंकि यूवी रेज बहुत जल्दी आपकी स्किन इफेक्ट हो सकती है। तो कैरी दिस जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जो हो जाती है ट्रैक करते करते डे टाइम पे। नाउ कमिंग टू आवर ट्रैकिंग क्लोथ्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: बेस लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। फॉर बेस लेयर आई विल ऑलवेज सजेस्ट obviously warmers, but warmers में merino wool is really amazing, क्योंकि ये बहुत पतला है बट बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेता है आपकी बॉडी की, बहुत वार्म रहता है। तो आई एम वेरी ब्रॉड, तो व्हेन आई वेयर बहुत ज़्यादा मोटे वार्मर्स आई लुक रियली फैट। तो मेरिनो वूल हेल्प्स, क्योंकि बहुत पतला कपड़ा है और बहुत ही ज़्यादा वार्म रखता है आपको। लिंक्स नीचे हैं तो यू कैन चेक देम आउट, इट इज़ अमेजिंग, आई विल हाईली रिकमेंड इट। फॉर मिडिल लेयर, मरीनो वूल के ऊपर वेयर अ फुल लेंथ कॉटन टी शर्ट्स 3 लेके जाइएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा लेके जाने की ज़रूरत होगी चादर पे, क्योंकि गीली हो सकती है, स्वेट आ सकता है।
and on that cotton shirt wear the fleece. This is amazing, very warm, हीट ट्रैप कर लेता है बॉडी की. अगेन ये कीचुआ की है. और उसके ऊपर आई वॉज वेयरिंग दिस वाटर प्रूफ केचुआ जैकेट जो ऐसे रोल अप भी हो जाती है. तो ये दोनों इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं एंड दे आर वेरी वार्म. एक्स्ट्रा लेयरिंग, चादर में लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर लेग्स आई वॉज वेयरिंग दिस हाइकिंग पैंट अंडरनीथ माई आउटर लेयर. दिस इज़ अमेजिंग. ये मैंने स्कीइंग के टाइम पे भी पहना था, अगर आपने देखा होगा. ये क्विक ड्राई है, विंड प्रूफ है, वाटर रिपेलेंट है. तो मुझे स्कीइंग के टाइम पे भी और कोई पैंट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. इसमें काफ़ी मुझे हेल्प हुआ था. एंड फॉर आउटर लेयर आई गॉट दिस फ्रॉम ले ओनली, लोकल मार्केट से. और ये बहुत ज़्यादा बल्की है और मैं इसमें पोटैटो लग रही थी क्योंकि डाउन देयर आई एम वेरी ब्रॉड. सो दिस वॉज नॉट अ वेरी नाइस फिट. यू कैन सी इट्स सो लूज. हाँ, बट काफ़ी वार्म था और ये वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है, तो इसमें मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगी थी. बट आई विल रेकमेंड यू टू शॉप इट ऑनलाइन टू चेक योर साइज़, क्योंकि ले में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा ख़रीदने के लिए. एंड फॉर जैकेट, ये सेम जैकेट मैंने स्कीइंग में भी पहनी थी अगेन. सो इट वर्क्स वंडर्स, विच इज़ दिस. इट इज़ अमेजिंग, वेरी वार्म, अगेन वाटर प्रूफ, विंड प्रूफ. इसमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है. तो फॉर चादर ऑल्सो आई रिकमेंड दिस. बट अगर आपको वाइट कलर नहीं चाहिए क्योंकि चादर इज़ ऑल वाइट, तो मैंने ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं. बट फॉर स्कीइंग एंड फॉर ऑल दीज विंटर प्लेसेस, स्नोई प्लेसेस, दिस जैकेट इज़ अमेजिंग. Now gloves and socks. I will recommend you again to carry पहले बेस लेयर दोनों हाथों और पैरों के लिए. पैरों में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप डायरेक्टली वूल सॉक्स पहनोगे तो छाले पड़ जाते हैं जब आप वॉक कर रहे होते हो, शू बाइट हो जाता है. तो अगेन कैरी स्पोर्ट्स सॉक्स और सम रियली थिन फ्लीस काइंड ऑफ स्टफ. उसके ऊपर यू कैन अगेन वेयर मेरिनो वूल. मेरिनो वूल इज़ माई फेवरेट. मेरिनो वूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3-4 लेके जाइएगा क्योंकि लेयरिंग करनी पड़ेगी. कभी गीले भी हो जाएंगे, कभी पैर पानी में चला जाएगा. मोर द मेरियर. फॉर ग्लव्स, दिस वॉज द चीपर वर्जन जो मैंने चादर में पहना था, बट आई हैव अपग्रेडेड इट टू दिस नाउ क्योंकि ये विंड प्रूफ है और यहाँ पे टच स्क्रीन एनेबल्ड 4 फिंगर और थंब है, तो आप अपना फ़ोन इसके थ्रू यूज़ कर सकते हो. तो आई विल रेकमेंड दिस नाउ. बट अगर आपका बजट नहीं है, अगर आपको सिर्फ वन टाइम चादर के लिए चाहिए, तो दिस चीपर ऑप्शन. अगेन सब लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे हैं. ट्रैकिंग शूज़ और गम बूट्स. सो दीज आर माई अमेजिंग ट्रैकिंग शूज़. ये मैं कम से कम 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ. आई जस्ट लव देम. दे आर वाटर प्रूफ एंड वेरी वेरी स्टर्डी. अगर आप इसके पीछे देखोगे इसका सोल, तो इसकी वजह से काफ़ी ग्रिप बनती है ट्रैक करते हुए. बट चादर जैसे जगह पे आपको सिर्फ गम बूट्स की 90%, इनफैक्ट 95% गम बूट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चादर में यू हैव टू वॉक लाइक अ पेंगुइन और कभी कभार पानी में पैर चला जाता है, तो गम बूट्स बहुत ज़रूरी है. जो हमने ले मार्केट से ही खरीद दिया था, तो आपको अपनी जगह से गम बूट्स कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ले मार्केट में आप बहुत ही चीप वर्जन ऑफ गम बूट्स खरीद सकते हो. बट अगेन कैरी गुड ट्रैकिंग शूज़. Coming to all the additional thing, carry head torch, carry a small towel. बड़ा टाल लेके मत जाइएगा. एंड और ट्रैकिंग पोल. मैं 2 ट्रैकिंग पोल रेकमेंड करूँगी क्योंकि इससे ग्रिप बहुत अच्छी बनती है चादर पे ट्रैक करने पे. अदर थिंग्स लाइक क्रीम्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्रीम्स जम जाएंगे क्योंकि चादर में नेगेटिव टेम्परेचर है. तो उसका एक टिप ये रहेगा कि आपको जब सो रहे होगे, स्लीपिंग बैग में अपने क्रीम्स साथ में डाल के सोइएगा क्योंकि आपकी बॉडी हीट से सुबह सुबह वो आपको क्रीम जमी हुई नहीं मिलेगी. एंड यू कैन यूज इट. कैरी योर टिश्यू पेपर्स, मॉइस्चराइजर, लिप बाम, सनस्क्रीन एंड पावर बैंक. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए. वेट वाइप्स बिल्कुल भी मत लेके जाना क्योंकि वो जम जाएगा. और अगर आप लेके भी जा रहे हो, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप वेट वाइप अपने स्लीपिंग बैग में डाल सकते हो, यू कैन यूज़ दैट. बट अगेन डोंट लिटर. वो अपने बैग में स्टफ करके वापस लेके आइएगा, चादर पे कहीं मत फेंकिएगा. डू नॉट कैरी हैवी स्वेटर्स, डू नॉट कैरी जीन्स, डू नॉट कैरी एनी प्लास्टिक बॉटल्स. इंस्टेड कैरी अ थर्मल बॉटल. बाकी एंड एडिशनल थिंग जो मैंने आपको क्लोथ सजेस्ट किए हैं, जैकेट,
और पैंट्स वो वाटर प्रूफ है, बट इट इज़ ऑलवेज नाइस अगेन टू कैरी अ वाटर प्रूफ रेन कवर फॉर योर बॉडी ऑल्सो, जस्ट एन एक्स्ट्रा कवरिंग क्लोथिंग, तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी। उसके अलावा फॉर मेडिसिन यू कैन कैरी ऑल ऑफ दिस इज द इंटायर लिस्ट जो मैं अपने साथ लेके गई थी। एंड डू नॉट फॉरगेट योर डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली एन ID प्रूफ, क्योंकि आपको हर एक चेक पॉइंट पे, स्पेशली जब आपको परमिट लेना पड़ेगा तो आपको अपने ID प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे, साथ में आपको अपनी पासपोर्ट फोटोज दिखानी पड़ेंगी, और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए साइंड बाय अ डॉक्टर। तो ऑल ऑफ दिस इज रियली एसेंशियल अगर आपको चादर ट्रैक की टेस्ट क्लियर करने हैं। ओके, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। यस, बाकी माइक्रो स्पाइक्स मैंने यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ लास्ट डे पे यूज़ कर रहा था क्योंकि हमें अपनी स्पीड बढ़ानी थी वॉकिंग की, बट माइक्रो स्पाइक्स ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मत लेके जाइएगा क्योंकि चादर ख़राब हो जाती है। चादर का मज़ा पेंगुइन वॉक में ही है। बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्पेशली विद दोस्त जो चादर ट्रैक पे जा रहे हैं, एंड इंश्योर दैट यू एंजॉय द ट्रैक बिकॉज इट इज़ चैलेंजिंग फॉर श्योर बट फन एट द सेम टाइम। और लेयर करके जाना, क्योंकि अगर आपको गर्मी नहीं लगेगी तो आपको पूरे 5 दिन सिर्फ तकलीफ होगी जो आपके एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब कर सकता है। बाकी शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगेन, एंड एल्गोरिथम में थोड़ा हेल्प करता है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माई ट्रैवल सीरीज। बाय बाय।